18वीं शताब्दी का भारत अंग्रेजों, मराठों, निजामों और क्षेत्रीय राजाओं के बीच शक्ति संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। दक्षिण भारत में इस संघर्ष के केंद्र में था मैसूर का उभरता हुआ शेर टीपू सुल्तान। ये लड़ाई दूसरे मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के दौरान छिड़ी। अंग्रेजों की ओर से सेना का नेतृत्व कर रहे थे सर आयरल कूट, जबकि मैसूर की सेना का नेतृत्व अपने पिता हैदर अली के आदेश पर टीपू सुल्तान ने संभाला। युद्ध भूमि का स्थान था तमिलनाडु का समुद्री किनारे वाला इलाका पोर्टो नोवो, जहां तेज हवाई, खुले मैदान और धूल भरी गर्मी सैनिकों की परीक्षा ले रही थी। अंग्रेजों की सेना संख्या में बड़ी थी, लगभग 8000 से अधिक सैनिक, बेहतर बंदूकें और यूरोपीय शैली की युद्ध व्यवस्था के साथ। इसके मुकाबले टीपू सुल्तान की सेना संख्या में कम मानी जाती थी। 1 जुलाई 1781 की सुबह युद्ध शुरू हुआ। सूरज निकलते ही धूल के तूफान के बीच टीपू की सेना ने तेजी से पोजीशन बदलनी शुरू की। ये वही रणनीति थी जिसने अंग्रेजों को उलझा रखा। लगातार मूवमेंट, ध्यान भटकाने वाले हमले और घुड़सवारों की तेज घेराबंदी दी। अंग्रेजों ने सीधी रेखा में युद्ध नीति अपनाई, लेकिन टीपू ने हिट एंड रन पद्धति को अपनाया, जिससे अंग्रेजों की पंक्तियां बार-बार टूटती रही। उनकी सेना की चुस्ती ऐसी थी कि अंग्रेज ठीक से निशाना भी नहीं साध पाते थे। युद्ध का निर्णायक क्षण तब आया जब टीपू सुल्तान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रॉकेट लॉन्चरों को सामने लाएं। जैसे ही मैसूर के लोहे के रॉकेट आकाश में दहाड़ते हुए उठे, अंग्रेजों की सेना में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। रॉकेटों की आवाज, उनकी रफ्तार और अप्रत्याशित दिशा ने ब्रिटिश सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। इसी समय टीपू ने अपनी घुड़सवार सेना को अंग्रेजों की बाई फौज पर झपट्टा मारने का आदेश दिया। इस तेज हमले ने अंग्रेजों को पीछे ढकेल दिया। ब्रिटिश सेना का केंद्र कमजोर पड़ चुका था। टीपू ने तुरंत पैदल सेना को आगे बढ़ाया और अंग्रेजों को सभी दिशाओं से घेर लिया। 3 घंटे के संघर्ष के बाद युद्ध का पासा पलट गया। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। भारी नुकसान के साथ उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। पोर्टो नोवो आखिरकार टीपू सुल्तान की जीत से गूंज उठा।